जी स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी का जो यूनिट है हमारे पास स्पोर्ट एंड मूवमेंट, उसका जो टॉपिक है कार्टिलेज, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो कार्टिलेज के बारे में मैंने अब प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि कार्टिलेज क्या है। तो कार्टिलेज पार्ट है किसका, स्केलेटन का। कार्टिलेज और बोन्स ये दोनों चीज़ें थी। फिर हमने जो कार्टिलेज का इसमें देखा था, इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि कार्टिलेज या स्केलेटल सिस्टम में इसके कंपोनेंट जो उसमें कार्टिलेज और बोन थी, तो ये दोनों के दोनों क्या हैं, अलाइव हैं, ये लिविंग सेल से बनी हुई हैं। इनमें नर्व्स भी है, इनमें ब्लड वेसल्स भी हैं, और कार्टिलेज और बोन्स में एबिलिटी है कि वो ग्रो भी हो सकें और रिपेयर भी कर सकें अपने आप को। कार्टिलेज में भी और बोन में भी ये एबिलिटी है। तो हम देखते हैं कि कार्टिलेज क्या है। ओवरऑल द ह्यूमन स्केलेटन इज मेड ऑफ बोनी फ्रेमवर्क बट इन सर्टेन पार्ट्स दिस फ्रेमवर्क इज सप्लीमेंटेड बाय कार्टिलेज। ज़्यादा जो हमारा स्केलेटल सिस्टम जो है वो तो बोन्स यानी कि हड्डियों का बना हुआ है, लेकिन चंद हिस्सों में ये फ्रेमवर्क जो है वो उसके साथ बोन्स के साथ साथ किस चीज़ पर मुश्तमिल है, कार्टिलेज भी है इसमें। तो कार्टिलेज है क्या, ये कनेक्टिव टिश्यू की टाइप्स है हमारे पास, बोन, ब्लड और कार्टिलेज। जब हमने कनेक्टिव टिश्यू क्लास 9 में यूनिट नंबर 4 में हमने पढ़े थे, टिश्यूज़ जब पढ़े तो कनेक्टिव टिश्यू में हमने एग्जांपल जो पढ़ी थी वो तीनों हमने पढ़ी थी, कार्टिलेज भी था, बोन और ब्लड, ये तीनों एग्जांपल थे कनेक्टिव टिश्यू की। तो अब हम देखते हैं कि कार्टिलेज टाइप है किस चीज़ की, कनेक्टिव टिश्यू की। एनिमल्स में मोस्ट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू कंटेन्स कोलेजन फाइबर इन द मैट्रिक्स। ज़्यादा जो कनेक्टिव टिश्यू हैं उनमें क्या चीज़ होती है, कोलेजन फाइबर होते हैं उनके मैट्रिक्स में। तो ये आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि कार्टिलेज क्या है, वहाँ पे मस्कुलर टिश्यू दे दे वो, तो आपने उसको क्या बताना है कि वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है। बोन, ब्लड और कार्टिलेज ये तीनों एग्जांपल किसकी हैं, कनेक्टिव टिश्यू की हैं। अब हम देखते हैं कि कार्टिलेज की स्ट्रक्चर किस तरह से है। कार्टिलेज इज अ डेंस क्लियर ब्लू वाइट फिर्म कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ऊपर मैंने आपको बता दिया है कि ये क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज क्या है, इज अ डेंस क्लियर ब्लू वाइट फिर्म कनेक्टिव टिश्यू बट लेस स्ट्रॉन्ग देन बोन। लेकिन जितनी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, उतना कार्टिलेज नहीं होती। कार्टिलेज है क्या, डेंस क्लियर ब्लू वाइट फिर्म कनेक्टिव टिश्यू बट लेस स्ट्रॉन्ग देन बोन। उसके बाद हम सेल्स की बात करते हैं कि कार्टिलेज के सेल्स कौन से हैं। तो कार्टिलेज के सेल्स को हम क्या नाम देंगे, कॉन्ड्रोसाइट्स का। क्या वर्ड है ये, कॉन्ड्रोसाइट्स। द सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। तो ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो बोन और कार्टिलेज में डिफरेंस अगर आपको सेल्स का मेन याद रखना हो तो एक छोटी सी की आप कर लो कि सी से कार्टिलेज है और सी से कॉन्ड्रोसाइट्स है। ठीक है, सी से कार्टिलेज, तो कार्टिलेज के सेल को हम क्या नाम देंगे, कॉन्ड्रोसाइट्स का नाम देंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि लेक्यूना क्या है। ईच कॉन्ड्रोसाइट जो सेल्स हैं इसके कार्टिलेज के, वो जो है हर सेल जो है कॉन्ड्रोसाइट जो है लाइज इन अ फ्लूइड स्पेस कॉल्ड द लेक्यूना प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ द कार्टिलेज। उसके बाद हम ये देखते हैं कि कार्टिलेज में कोई भी ब्लड वेसल नहीं होती। ब्लड वेसल्स डू नॉट एंटर कार्टिलेज, ब्लड वेसल जो है वो कार्टिलेज में नहीं होती। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट जो हमारा डिटेल क्वेश्चन है जो कि आता है टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, तो वो हम देखते हैं कि कितनी टाइप्स हैं कार्टिलेज की। उसके बाद एक दफ़ा मैं अगेन रिकॉल कर दूं आपको कि कार्टिलेज है क्या। कार्टिलेज स्केलेटल सिस्टम का कंपोनेंट है और ये टाइप है किस चीज़ की, कनेक्टिव टिश्यू की। और मोस्ट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू में कोलेजन फाइबर जो है वो उसके मैट्रिक्स में होते हैं। कार्टिलेज डेंस क्लियर ब्लू वाइट फिल्म कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी स्ट्रॉन्ग बोन्स होती हैं। कार्टिलेज के सेल क्या कहलाएंगे, कॉन्ड्रोसाइट कहलाएंगे। और हर कॉन्ड्रोसाइट जो है वो फ्लूइड स्पेस में पड़ा होता है जिसको हम लेक्यूना का नाम देंगे। अब लेक्यूना कहाँ पे प्रेजेंट है, इन द मैट्रिक्स ऑफ द कार्टिलेज। और कार्टिलेज में कोई भी ब्लड वेसल नहीं होती, ब्लड वेसल एंटर नहीं हो सकती कार्टिलेज में। तो टाइप्स ऑफ कार्टिलेज की जब हम बात करेंगे तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। एक को हम कहते हैं हाइलिन कार्टिलेज, सेकंड वाली है हमारे पास इलास्टिक कार्टिलेज और थर्ड वन है हमारे पास फाइब्रस कार्टिलेज। एमसीक्यू अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और थर्ड वन है हमारे पास फाइब्रस कार्टिलेज। उसके बाद वन बाय वन हम देखते हैं कि ये क्या है। मे भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सके कि हाइलिन कार्टिलेज जो है वो क्या है, 2 नंबर के लिए। हाइलिन कार्टिलेज इज अ स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल कार्टिलेज। फ्लेक्सिबल का मतलब कि इसमें लचक होती है। हाइलिन कार्टिलेज जो है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग भी है लेकिन फ्लेक्सिबल भी है।
उसके बाद लोकेशन की जब हम बात करें तो इट इज़ फाउंड कवरिंग द एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स, जहाँ पे हमारी लंबी हड्डियाँ जो हैं, हमारी थाई बोन या नीचे वाली जो है हमारी लेग बोन, जहाँ पे वो दोनों जॉइंट पे आकर अटैच हो रही होती हैं, तो जॉइंट के एंड पे जहाँ पे जॉइंट होता है वहाँ पे बोन्स की एंड पे जो कार्टिलेज होगी वो कौन सी कार्टिलेज है? हाइलिन कार्टिलेज है। दूसरी उसकी लोकेशन कहाँ पे है? इन द नोज़, नाक में। अगर हम फ्रंट अपने नोज़ है वो वहाँ से देखें, अगर जो हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स है वहाँ से हम उसको देखें तो वो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि वो टर्न हो सकती है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएँ, अपनी आई साइड की तरफ जाएँ, तो वहाँ पे हमें जो है वो बोन नज़र आ रही होती है, फिर ये कार्टिलेज ख़त्म हो जाती है वहाँ पे। उसके बाद हम लेरेंक्स की बात करें तो लेरेंक्स में भी कार्टिलेज होती है जो कि हाइलिन कार्टिलेज है। देन ट्रैकिया, विंड पाइप जो है वहाँ पे भी हमने इसको पढ़ा था कि वो सारे के सारे कार्टिलेज का बना हुआ है, तो वहाँ पे भी जो कार्टिलेज है वो कौन सी है? हाइलिन कार्टिलेज है। फिर ट्रैकिया आगे से मज़ीद जो है वो डिवाइड होता रहता है, तो एंड देन ब्रोंकियल ट्यूब्स में जो कार्टिलेज आती है वो भी कौन सी कार्टिलेज है? हाइलिन कार्टिलेज है। तो ये यहाँ से कोई भी पॉइंट उठा के आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि नोज़ में कार्टिलेज कौन सी है? हाइलिन कार्टिलेज है, फर्बिस कार्टिलेज है, इलास्टिक कार्टिलेज है, कौन सी कार्टिलेज है? तो हाइलिन कार्टिलेज क्या है? स्ट्रॉन्ग भी है और फ्लेक्सिबल भी है। कहाँ पे पाई जाती हैं? लॉन्ग बोन्स के एंड पे पाई जाएंगी। नोज़ में है, लेरेंक्स में है, ट्रैकिया में और ब्रोंकियल ट्यूब्स में। उसके बाद सेकंड टाइप हमारे पास आगे इलास्टिक कार्टिलेज क्या है? इलास्टिक कार्टिलेज इज सिमिलर टू हाइलिन कार्टिलेज। सिमिलर का मतलब क्या है कि हाइलिन कार्टिलेज में हमने क्या पढ़ा कि स्ट्रॉन्ग हैं और फ्लेक्सिबल हैं, तो यहाँ भी हम ये देखते हैं कि इलास्टिक कार्टिलेज भी स्ट्रॉन्ग है बट हैज इलास्टिसिटी ड्यू टू द नेटवर्क ऑफ इलास्टिक फाइबर इन एडिशन टू कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर के साथ साथ इसमें इलास्टिक फाइबर भी हैं। ये क्या है? थोड़ी इलास्टिक है। इलास्टिक कार्टिलेज नाम भी इसका इसीलिए रखा गया इलास्टिक कार्टिलेज क्योंकि इसमें कोलेजन फाइबर के साथ साथ इलास्टिक फाइबर भी पाए जाते हैं। इनकी लोकेशन हम देखते हैं, तो लोकेशन की जब बात करेंगे तो इलास्टिक कार्टिलेज जो है एपिग्लॉटिस और पिन्ना में। पिन्ना की बात करेंगे तो वो क्या है? जब हम अपने कान को देखते हैं तो कान की थोड़ी ऊपर वाली जो बोन है वो सारे का सारा जो आउटर रीजन जो है कान का वो पिन्ना कहलाएगा। तो पिन्ना में जो कार्टिलेज है वो कौन से वाली कार्टिलेज है? इलास्टिक कार्टिलेज की टाइप्स है वो। और एपिग्लॉटिस भी ट्रैकिया से पहले जो था ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस, वो वहाँ पे भी जो होगी कार्टिलेज वो भी कौन सी कार्टिलेज होगी? इलास्टिक कार्टिलेज होगी। उसके बाद थर्ड वाली टाइप हम देखते हैं फाइब्रस कार्टिलेज। फाइब्रस कार्टिलेज इज़ वेरी टफ, यानी कि सख्त है ये, एंड लेस फ्लेक्सिबल ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ देयर कोलेजन फाइबर प्रेजेंट इन द निटेड फॉर्म। निट हम कहते हैं गिरा को, तो गिरा की फॉर्म में ये पड़ी होती हैं। अब अगर हम हाइलिन कार्टिलेज और इलास्टिक को देखें तो ये दोनों क्या हैं स्ट्रॉन्ग, लेकिन इलास्टिसिटी उनमें ज़्यादा है, फ्लेक्सिबल है। हाइलिन कार्टिलेज भी फ्लेक्सिबल है और इलास्टिक कार्टिलेज भी, उसमें भी इलास्टिसिटी है, वो भी फ्लेक्सिबल है। जबकि फाइब्रस कार्टिलेज इनके बिल्कुल अपोजिट है। फाइब्रस कार्टिलेज बहुत टफ है और इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबल है लेकिन ये बहुत कम फ्लेक्सिबल है ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ देयर कोलेजन फाइबर जो कि निटेड फॉर्म में प्रेजेंट है इसमें। जब हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम किसी से मिलकर बनता है? इनवर्टिब्रल डिस्क से। तो इनवर्टिब्रल डिस्क में जो हमारी कार्टिलेज होगी वो कौन सी होगी? फाइब्रस कार्टिलेज होगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कार्टिलेज, जो कि एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपको पूछा जा सकता है और बहुत दफ़ा तकरीबन हर साल जो है एक ग्रुप में, चाहे वो फर्स्ट में आ जाए या सेकंड में आ जाए, हर दफ़ा ये कार्टिलेज और उसके टाइप्स के बारे में पूछा जा सकता है। ये आई थिंक सो 4 मार्क्स या इस यूनिट के आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन तो है ही, लेकिन फिर भी टाइप्स जो हैं इलास्टिक है, फाइब्रस कार्टिलेज है या फिर हाइलिन कार्टिलेज है, ये आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछे जा सकते हैं। एमसीक्यूज आपने ध्यान से करना है, इनकी लोकेशन जो है ये कहाँ कहाँ पे पाए जा रहे हैं, लोकेशन आपने ध्यान से करनी है। इलास्टिक कार्टिलेज एपिग्लॉटिस और पिन्ना में है, जबकि फाइब्रस कार्टिलेज जो है वो आ रही है हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क में। और हाइलिन कार्टिलेज के थोड़े ज़्यादा हैं, लॉन्ग बोन्स के एंड पे है, नोज़ में है, लेरेंक्स में है, ट्रैकिया में और ब्रोंकियल ट्यूब्स में ये सारी पाई जाती हैं। तो कार्टिलेज की डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए। फिर उनके सेल जो हैं वो एमसीक्यूज आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, उसके बाद लेक्यूना जो है उसके बारे में वो भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये बात याद रखने वाली कि हमारे कार्टिलेज में बोन्स में ब्लड वेसल होती हैं, जबकि कार्टिलेज में कोई भी ब्लड वेसल नहीं होती, ब्लड वेसल एंटर नहीं होती कार्टिलेज में।
ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा कार्टिलेज जो कि एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ब्रीफली हमने इसको डिस्कस किया। नेक्स्ट इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में हम बात करेंगे बोन्स की, और साथ ही साथ उसी वीडियो में मैं आपको डिफरेंस जो है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे कार्टिलेज और बोन्स में वो भी मैं आपको बताऊँगी, आपसे डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।